मेरा नाम इंजमामुल हक है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं आपको बता दूँ, आज जो प्रोटेस्ट हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है खबीस के बच्चे ने, उसमें ये आज हमने एहतजाज जताया और आज ये प्रोटेस्ट किया। ये हमारी सबकी मुस्लिम उम्मत की ये मोहब्बत थी और पूरे मुल्क में जो आज मोहब्बत दिख रही है रसूल करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ये बेपनाह मोहब्बत है। और इस जो खबीस के बच्चे ने जो किया है उसके लिए बहुत ही शर्मसार बात है। ऐसे लोगों को पनाह कौन देता है? ऐसे लोगों को पनाह आज की हुकूमत दे रही है, जो बार बार छोटे छोटे और बड़े से बड़े जो लोग हरकत कर रहे हैं, हरकतों में आते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की हुकूमत की वजह से। अगर हुकूमत से मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की हुकूमत से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ हो, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ हो, ऐसा एक कानून बनना चाहिए जिसके लिए उसकी सिर्फ और फांसी की सज़ा हो। ऐसा क्या होता है कि हर दूसरे दिन के लिए इनको 2 दिन के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, 2 दिन के बाद फिर इनको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की हुकूमत ऐसे लोगों को पनाह दे रही है। और मेरी यहाँ की गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, UAPA के तहत उस पर कार्रवाई की जाए, NSA के तहत उस पर कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर जो आपने देखा, ये सब नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में थे और ऐसी मोहब्बत बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी हमेशा। और अगर ये रुका सिलसिला तो पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम कर दिया जाएगा। फिर ना कहना कि क्या क्या आलम हुआ। ये नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। आज मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक बार कहूँगा, 2 बार कहूँगा, 1000 दफ़ा कहूँगा, 1000 मरतबा कहूँगा, जो हमारे नबी करीम दिया गया है और किसको दिया गया है और क्या मांग करिए। ये हमारा ज्ञापन जो है DM साहिबा के लिए था, DM साहब के लिए था और DM साहब नहीं आ पाए, तो ये आज हमने जो ज्ञापन दिया CO साहब के लिए दिया है। क्या मांग करी गई है? हमने मांग की है UAPA के तहत उस पर कार्रवाई हो, जो NSA के तहत उस पर कार्रवाई हो, आगे से कभी ऐसे गलत कदम ना उठाए जाएं, देश में माहौल ख़राब ना हो। हमने इसमें सारी अपनी मांग रखी है। अगर इस मांगों को नहीं रखा जाएगा हमारी, तो फिर हम आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान का चक्का जाम भी करने के लिए करेंगे। ये हमने अभी दिया है, इस चीज़ के लिए रिसेंट होना चाहिए इस काम को प्रोसेस में। ये कोई अल्टीमेट नहीं दिया है। और देखिए, ऐसा आप सभी लोगों को मालूम है कि कई दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं। अभी 29 तारीख को एक व्यक्ति जिनका नाम यति नरसिंहानंद है, उन्होंने अपने एक पब्लिक मीटिंग में बयान दिया था। और जो बयान हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मानी जाती है, यानी दैट इज ए कंटेम्प्ट सॉर्ट ऑफ, उसी को लेकर के यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में एक आक्रोश था। और उस आक्रोश को व्यक्त करते हुए लड़के यहाँ आए हैं और उन्होंने एक मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से दिया है। और उसमें उन्होंने डिमांड किया है कि हिंदुस्तान के कानून के एतबार से कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी चीज़ें फ्यूचर में रिपीट ना हो और इससे जो हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म का ताना बाना है वो बिगड़ने न पावे। इसी बात को लेकर के यूनिवर्सिटी के तमाम छात्रों आए थे, हर ग्रुप के लड़के इसमें मौजूद थे। उन्होंने आकर के सिर्फ एक ही बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि चूँकि एक ऑफेंसिव स्टेटमेंट है और इस ऑफेंसिव स्टेटमेंट का कॉग्निजेंस लेते हुए गवर्नमेंट कानून के हिसाब से जो सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करे। और इसी के लड़कों ने डिमांड किया है। और इसके बाद में उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम देने के बाद में मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से एड्रेस है और प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल था। अपना उन्होंने सिर्फ मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ लड़के आए थे, वो दे करके वो चले गए। हजारों की तादाद में लड़के थे और पूरी यूनिवर्सिटी के लड़के थे, काफ़ी तादाद में लड़के थे। अब काउंटिंग करना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हाँ बिल्कुल छात्र छात्राएं और हर मजहब और धर्म के लोग इसमें मौजूद थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें और लोगों का भी बयान आ रहा है कि किसी भी आदमी को ये हक हासिल नहीं है वो किसी भी धर्म गुरु के बारे में कोई आपत्तिजनक बात करे।